जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी को एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है आप ही के चैनल वीके वीपीएस परिवार श्रीधाम वृंदावन। मैं राधेश्याम वशिष्ठ आपको ले चलता हूँ आज की पावन कथा प्रसंग में। और श्रीमद् भागवत की बृहद श्रृंखला चली हुई है। एक अध्याय की हम प्रत्येक दिन कथा श्रवण कर रहे हैं। बड़भागी हैं हम और आप लोग जो हमें श्रीमद् भागवत की बृहद कथा गायन और श्रवण का यह अवसर सुलभ्य लाभ प्राप्त हुआ है। यह जीवन का अलभ्य लाभ है। श्रीमद् भागवत की बृहद कथा, साप्ताहिक कथा तो हम बहुत सुनते हैं, हमने भी बहुत कथाएं श्रवण की हैं, करी हैं, लेकिन विस्तार करने का मन में विचार था। ठाकुर जी की कृपा बनी, ऐसा अवसर मिला, विस्तार हो रहा है तो आप सब इसके सहभागी बन रहे हैं। 2140 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं, बड़ी अच्छी बात है। एक लक्ष्य तक पहुंच जाए तो बड़ा अच्छा होगा। तो जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण लिख दिया करें कमेंट में। नहीं आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक और शेयर करें। भागवत की बृहद कथा श्रवण कर रहे हैं हम, मूल पाठ लेकर चले हुए। जिनको मूल पाठ श्रवण करना है, जिनको मूल भागवत कथा श्रवण करनी है, उनके लिए भी बड़ा सुअवसर है। तो यूट्यूब पर वीके वीपीएस परिवार श्रीधाम वृंदावन ये चैनल है, और फेसबुक पे हमारा पेज है वीके वीपीएस परिवार वृंदावन। तो उस पेज को भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ भी इन वीडियो की लिंक मैं शेयर करता हूँ। तो अधिक से अधिक शेयर करें, क्योंकि भागवत की बृहद कथा है। हम इसमें एक भी 18,000 श्लोकों की एक एक अर्धाली के एक एक अक्षरांश का अर्थ हम श्रवण कर रहे हैं। तो स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, जैसे तुलसीदास जी ने रामचरितमानस स्वांतः सुखाय के लिए लिखी और जन जन का कल्याण हुआ, इसी प्रकार भागवत का मूल पाठ और बृहद कथा करने की, इसको रिकॉर्ड करने की, संबद्ध करने की मन में इच्छा थी। तो वह इच्छा पूरी हो रही है। आप सब उसके सहभागी बन रहे हैं, आप सभी बड़भागी हैं। हृदय से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अधिक से अधिक इस परिवार को बढ़ाइए। देर न करते हुए मैं आपको ले चलता हूँ आज की पावन कथा प्रसंग में। सर्वप्रथम हम करेंगे गोविंद के नाम का कीर्तन। कीर्तन हम वही करते हैं जो भागवत का मूल कीर्तन है। तो आइए मेरे साथ मिलजुल कर प्रेम से गोविंद का स्मरण करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराणम् अथैकोनत्रिंशोऽध्यायः। ओम अथैकोनत्रिंशोऽध्यायः। देवहूतिरुवाच लक्षणं महदादीनां प्रकृते पुरुषस्य च स्वरूपं लक्ष्यते मीसां येन येन तत्पारमार्थिकं। यथा सांख्येषु कथितं यन्मूलं तत्प्रचक्षते भक्तियोगस्य मे मार्गं ब्रूहि विस्तरश प्रभो। देवहूति ने पूछा, प्रभु प्रकृति, पुरुष और महत तत्व आदि का जैसा लक्षण सांख्य शास्त्र में कहा गया है, तथा जिसके द्वारा उनका वास्तविक स्वरूप अलग अलग जाना जाता है, और भक्ति योग को ही जिसका प्रयोजन कहा गया है, वह आपने मुझे बताया। अब आप कृपा करके भक्ति योग का मार्ग मुझे विस्तार पूर्वक बतलाइए। विरागो येन पुरुषो भगवन् सर्वतः सर्वतो भवेत्। आचक्ष्व जीवलोकस्य विविधा मम संस्कृति। कालस्येश्वर रूपस्य परेषां च परस्यते। स्वरूपं बत कुर्वन्ति यद्धेतो कुशलञ्जनः। इसके सिवा जीवों की जन्म मरण रूपा अनेक प्रकार की गतियों का भी वर्णन कीजिए, जिनके सुनने से जीव को 100 प्रकार की वस्तुओं से वैराग्य होता है, जिसके भय से लोग शुभ कर्मों में प्रवृत्त होते हैं, और जो ब्रह्मादि का भी शासन करने वाला है, उस सर्वसमर्थ काल का स्वरूप भी आप मुझसे कहिए। लोकस्य मिथ्याभिमतेर्चक्षुषः स्थिरं प्रसोप्तस्य तमस्य नाश्रये। श्रान्तस्य कर्मस्वनो वेदया धिया त्वमाविरासि किल योगभास्करः। ज्ञान दृष्टि के लुप्त हो जाने के कारण
देहादि में मिथ्या वस्तुओं में जिन्हें आत्माभिमान हो गया है तथा बुद्धि के कर्मासक्त रहने के कारण अत्यंत श्रमिक होकर जो चिरकाल से अपार अंधकार में संसार में सोए पड़े हैं, उन्हें जगाने के लिए आप योग प्रकाशक सूर्य ही प्रकट हुए हैं। मैत्रेय उवाच इति मातुर्वच श्लक्षणं प्रतिनद्यं महामुनि आवभासे कुरुश्रेष्ठ प्रीतस्ताम करुणार्दितो। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, कुरुश्रेष्ठ विदुर जी, माता ये मनोहर वचन सुनकर, माता के ये मनोहर वचन सुनकर महामुनि कपिल जी उनकी प्रशंसा की और जीवों के प्रति दया से द्रवीभूत हो बड़ी प्रसन्नता के साथ उनसे इस प्रकार बोले हैं। श्री भगवान उवाच भक्ति योगो बहुविधो मार्गैर्भामिनि भाव्यते स्वभाव गुण मार्गेण पुंसां भावो विविद्यते अभिसंध्याय यो हिंसां दम्भं मात्सर्यमेव वो संरंभी भिन्न दृग्भावं मयि कुर्यात् सकामशः। माता जी, भगवान कपिल कहते हैं, माता जी, साधकों के भाव के अनुसार भक्ति योग का अनेक प्रकार से प्रकाश होता है, क्योंकि स्वभाव और गुणों के भेद से मनुष्यों के भाव भी विभिन्नता आ जाती है, मनुष्यों के भावों में भी विभिन्नता आ जाती है। अभिसंध्यायो हिंसां दम्भं मात्सर्यमेव वो संरम्भी भिन्न दृग्भावं मयि कुर्यात् सकामशः। जो भेदभाव भेद दृष्टि जो भेददर्शी क्रोधी पुरुष हृदय में हिंसा, दंभ अथवा मात्सर्य का भाव रखकर मुझसे प्रेम करता है, वह मेरा तामस भक्त है। विषयान विसंध्यायो यशो ऐश्वर्यमेव वो अर्चादावन चयेन्द्यो मां पृथक भावो स राजसः। जो पुरुष विषय यश और ऐश्वर्य की कामना से प्रतिमा आदि में मेरा भेदभाव से पूजन करता है, प्रतिमा आदि में मेरा भेदभाव से पूजन करता है, वह राजस भक्त है। भेदभाव नहीं करना चाहिए भगवान की पूजा में। हाँ, कर्मा निरहार मुदीस्यों परस्मिन् वात दर्पणं यजेष्टव्यमिति वा पृथक् भावो स सात्विको यजेद्यष्टव्यमिति वा पृथक् भावो स सात्विको मद्गुणो श्रुतिमात्रेण मही सर्वो गुहासये मनोगतिरविच्छिन्ना यथा गंगाम्बसो बुधौ। जो व्यक्ति पापों का क्षय करने के लिए, परमात्मा को अर्पण करने के लिए और पूजन करना कर्तव्य है, इस बुद्धि से मेरा भेदभाव से पूजन करता है, वह सात्विक भक्त है। भगवान की पूजा करना मेरा कर्तव्य है। हाँ, इसलिए भगवान की पूजा करने का मौका मिले तो उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। हाँ, जिस प्रकार गंगा का प्रवाह अखंड रूप से समुद्र की ओर बहता रहता है, उसी प्रकार मेरे गुणों के श्रवण मात्र से मन की गति का तैल धारावत अविच्छिन्न रूप से मुझ सर्वत्र सर्वांतर्यामी के प्रति हो जाना तथा मुझ पुरुषोत्तम में निष्काम और अनन्य प्रेम होना, यह निर्गुण भक्ति योग का लक्षण कहा गया है। सालोक्यो साष्ट सामीप्यो सारूप्येकत्वमप्युतो दीयमानं न गृह्णन्ति विना मत्सेवनं जनः। ऐसे निष्काम भक्त दिए जाने पर भी मेरी सेवा को छोड़कर सालोक्य साष्टी सामीप्य सारूप्य और सायुज्य मोक्ष तक नहीं लेते। स एव भक्ति योगाख्यो आत्यंतिक उदाहरतो येनाति व्रजत त्रिगुणम मद्भावायोपजपद्यते। भगवत सेवा के लिए मुक्ति का तिरस्कार करने वाला यह भक्ति योग ही परम पुरुषार्थ अथवा साध्य कहा गया है। इसके द्वारा पुरुष तीनों गुणों को लांघकर मेरे भाव को, मेरे प्रेम रूप अप्राकृत स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। निसेवितेन निमित्तेन स्वधर्मेण महीयसो क्रियायोगेन सस्तेन नातिर्हिंस्रेण नित्यशः मध्यष्ण्यो दर्शन स्पर्शो पूजास्तुत्योभिवन्दने भूतेषु मद्भावनया सत्तेन संगमेन च। निष्काम भाव से श्रद्धा पूर्वक अपने नित्य नैमित्तिक कर्तव्यों का पालन कर नित्य प्रति हिंसा रहित उत्तम क्रिया योग का अनुष्ठान करने, मेरी प्रतिमा का दर्शन स्पर्श पूजा स्तुति और वंदना करने, प्राणियों में मेरी भावना को करने, निष्काम भाव से श्रद्धा पूर्वक अपने नित्य नैमित्तिक कर्तव्यों का पालन कर नित्य प्रति हिंसा रहित उत्तम क्रिया योग का अनुष्ठान करने, मेरी प्रतिमा का दर्शन स्पर्श पूजा स्तुति और वंदना करने, प्राणियों में मेरी भावना करने, धैर्य और वैराग्य के अवलंबन, महापुरुषों का मान, दीनों पर दया और सम्मान
स्थिति वालों के प्रति मित्रता का व्यवहार करने, मध्यस्न्यो दर्शन स्पर्श पूजा स्तुति विभिन्नैः पूजा स्तुत्योभिवन्दनैः भूतेषु मद्भावनया सत्त्वेन संगमेन च महता बहुमानेन दीनानामनुकम्पया मैत्रा चैवात्मतुल्येषु यमेन नियमेन च आध्यात्मिकानुश्रवणानां नाम संकीर्तनाच्च मे आर्जवेनार्यसंगेन निरहं क्रियया तथा। समान स्थिति वालों के प्रति मित्रता का व्यवहार करने, यम नियमों का पालन, अध्यात्म शास्त्रों का श्रवण और मेरे नामों का उच्च स्वर से कीर्तन करने से तथा मन की सरलता, सत्पुरुषों के संग, अहंकार के त्याग से मेरे धर्मों का, भागवत धर्मों का अनुष्ठान करने वाले भक्त पुरुष का चित्त अत्यंत शुद्ध होकर मेरे गुणों के श्रवण मात्र से अनायास ही मुझ में लग जाता है। मद्धर्मणो गुणे रीते परिसंशुद्धो आशयो पुरुषस्यांजसाभ्येते श्रुतमात्र गुणम हि माम यथावात रथो घ्राणो मां वृंते गंधो आशयात् एवं योगरतम ये चैतो आत्मानमविकारय। जिस प्रकार वायु के द्वारा उड़कर जाने वाला गंध अपने आश्रय पुष्प से घ्राणेन्द्रिय तक पहुंच जाता है, उसी प्रकार भक्ति योग में तत्पर और राग द्वेषादि विकारों से शून्य चित्त परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। अहम सर्वेषु भूतेषु भूतात्मावस्थितः सदा तमवज्ञाय मां मर्त्यो कुरुतेर्च विडम्बनम्। ये मां सर्वेषु भूतेषु सन्तमात्मानमीश्वरम् हित्वार्चां भजते मूढयान् भस्मन्येव जुहोति सः। मैं आत्मा रूप से सदा सभी जीवों में स्थित हूँ, इसलिए जो लोग मुझ सर्वभूत स्थित परमात्मा का अनादर करके केवल प्रतिमा में ही मेरा पूजन करते हैं, उनकी वह पूजा स्वांग मात्र है। यो मां सर्वेषु भूतेषु सन्तमात्मानमीश्वरं हित्वार्चां भजते मूढयां भस्मन्येव जुहोति सः। मैं सबका आत्मा परमेश्वर सभी भूतों में स्थित हूँ। ऐसी दशा में जो मोहवश मेरी उपेक्षा करके केवल प्रतिमा यानी मूर्ति की पूजन में ही लगा रहता है, वह तो मानो भस्म में ही हवन करता है। द्विषतः परकाये मां मानिनो भिन्न दर्शिनः भूतेषु बद्धवैरस्यो न मनः शान्तिमर्च्छति। अहमुच्चवचे द्रव्यै क्रिययोत्पन्नयानघै नैव तुष्येर्चितोर्चायां भूतग्रामवर्मानिनः। जो भेददर्शी और अभिमानी पुरुष दूसरे जीवों के साथ वैर बांधता है और इस प्रकार उनके शरीरों में विद्यमान मुझ आत्मा से ही द्वेष करता है, उसके मन को कभी शांति नहीं मिल सकती। माता जी, जो दूसरे जीवों का अपमान करता है, वह बहुत सी घटिया बढ़िया सामग्रियों से अनेक प्रकार के विधि विधान के साथ मेरी मूर्ति का पूजन भी करे तो भी मैं उससे प्रसन्न नहीं हो सकता। वर्चादावर्चयेद्दावदीश्वरं मां स्वकर्म कृत्यावन्नो वे स्वहृदय सर्वभूतेषु स्थितम् आत्मनश्च वरस्यापि करोत्यन्तरोदरं तस्य भिन्नदृशो मृत्युर्विदधे भयमुल्बणम्। मनुष्यों, अपने धर्म का अनुष्ठान करता हुआ तब तक मुझ ईश्वर की प्रतिमा आदि में पूजा करता रहे जब तक उसे अपने हृदय में एवं संपूर्ण प्राणियों में स्थित परमात्मा का अनुभव न हो जाए। जो व्यक्ति आत्मा और परमात्मा के बीच में थोड़ा सा भी अंतर करता है, उस भेददर्शी को मैं मृत्यु रूप से महान भय उपस्थित करता हूँ। अथ मां सर्वभूतेषु भूतानात्मानं कृतालयम् अर्है दानमानाभ्यां मैत्राभिन्येन चक्षुषः। अतः संपूर्ण प्राणियों के भीतर घर बनाकर उन प्राणियों के ही रूप में स्थित मुझ परमात्मा का यथायोग्य दान, मान, मित्रता के व्यवहार तथा समदृष्टि के द्वारा पूजन करना चाहिए। जीवा श्रेष्ठाय जीवानां ततः प्राणवृतः शुभे ततः सचित्तः प्रवरांस्ततश्चेन्द्रियवृत्तयो तत्रापि स्पर्शवेदिभ्यो प्रवरारसवेदिनः तेभ्यो गन्धविदः श्रेष्ठास्ततः शब्दविदो वरः। माता जी, पाषाण आदि अचेतनों की अपेक्षा वृक्ष आदि जीव श्रेष्ठ हैं। उनसे सांस लेने वाले प्राणी श्रेष्ठ हैं। उनमें भी मन वाले प्राणी उत्तम
और उनसे इंद्रिय की वृत्तियों से युक्त प्राणी श्रेष्ठ हैं। सेंद्रिय प्राणियों में भी केवल स्पर्श का अनुभव करने वालों की अपेक्षा रस का ग्रहण कर सकने वाले मत्स्यादि उत्कृष्ट हैं, तथा रसवेत्ताओं की अपेक्षा गंध का अनुभव करने वाले भ्रमर आदि और गंध का ग्रहण करने वालों से भी शब्द का ग्रहण करने वाले सर्प आदि श्रेष्ठ हैं। रूप भेदो विदस्तत्र ततश्चोभयतो ततः तेषां बहुपदाः श्रेष्ठाः चतुष्पादस्ततो द्विपात् ततो वर्णाश्चत्वारस्तेषां ब्राह्मण उत्तमो ब्राह्मणेषु वेदज्ञो हृतज्ञो व्यधिकस्ततः। उनसे भी रूप का अनुभव कराने वाले काक आदि उत्तम हैं। उनकी अपेक्षा जिनके ऊपर नीचे दोनों ओर दांत होते हैं वे जीव श्रेष्ठ हैं। उनसे भी बिना पैर वालों से बहुत से चरणों वाले श्रेष्ठ हैं, तथा बहुत चरणों वालों से 4 चरण वाले श्रेष्ठ हैं, और 4 चरणों वालों से भी 2 चरण वाले मनुष्य श्रेष्ठ हैं। मनुष्यों में भी 4 वर्ण श्रेष्ठ हैं, उनमें ब्राह्मण श्रेष्ठ है। ब्राह्मणों में वेद को जानने वाला उत्तम है, और वेदों में भी वेद का तात्पर्य जानने वाला श्रेष्ठ है। अर्थ ज्ञानात् संशय क्षेता ततः श्रेयान् स्वकर्म कृत मुक्त संगस्ततो भूयान दोग्धा धर्ममात्मनः तस्मान् मयि अर्पिता से सक्रियार्थात्मा निरंतर मयि अर्पितात्मनः पुंसो मयि संन्यस्त कर्मणो न पश्यामि परम भूतमकर्तुं समदर्शनात्। तात्पर्य जानने वालों से, संशय निवारण करने वाले, उनसे भी अपने वर्णाश्रमोचित धर्म का पालन करने वाले, तथा उनसे भी आसक्ति का त्याग और अपने धर्म का निष्काम भाव से आचरण करने वाले श्रेष्ठ हैं। निष्काम भाव से आचरण करने वाले श्रेष्ठ हैं। उनकी उपेक्षा जो लोग अपने संपूर्ण कर्म, उनके फल तथा अपने शरीर को भी मुझ में ही अर्पण करके भेदभाव छोड़कर मेरी उपासना करते हैं वे श्रेष्ठ हैं। इस प्रकार मुझे ही चित्त और कर्म समर्पण करने वाले अकर्ता और समदर्शी पुरुष से बढ़कर मुझे कोई अन्य प्राणी नहीं दिखता। मनसहितानि भूतानि प्रणमेत बहुमानयन् ईश्वरो जीवकलया प्रविष्टो भगवानिति। अतः यह मानकर के जीव रूप अपने अंश से साक्षात भगवान ही सब में अनुराग हैं। इन समस्त प्राणियों को बड़े आदर के साथ मन से प्रणाम करें। ईश्वर सर्वभूतानि हृदय स्थिर अर्जुन तिष्ठति। हे अर्जुन, सभी जीव प्राणियों में उनके हृदय में मैं ही तो विद्यमान हूँ। एतद् भगवतो रूपं ब्रह्मणः परमात्मनः परम प्रधानं पुरुषं देवं कर्म विचेष्टितं भक्तियोगश्च योगश्च मया मानव्युदीरतः ययोरेकतरेणेव पुरुषं व्रजेत्। माताजी, इस प्रकार मैंने तुम्हारे लिए भक्ति योग और अष्टांग योग का वर्णन किया। इनमें से एक का भी साधन करने से जीव परम पुरुष भगवान को प्राप्त कर सकता है। एतद् भगवतो रूपं ब्रह्मणः परमात्मनः परम प्रधानं पुरुषं देवं कर्म विचेष्टितं रूपभेदास्पदं दिव्यं काल इत्यभिधीयते भूतानां महदानीनां यत्तो भिन्नो दशां भयम्। भगवान परमात्मा परब्रह्म का अद्भुत प्रभाव संपन्न तथा जागतिक पदार्थों के नानाविध वैचित्र का हेतु हो स्वरूप विशेष ही काल नाम से विख्यात है। प्रकृति और पुरुष इसी के रूप है तथा इनसे यह पृथक भी है। नाना प्रकार के कर्मों का मूल अदृष्ट भी यही है तथा इसी से महत्त्वादि के अभिमानी भेददर्शी प्राणियों को सदा भय लगा रहता है। योऽन्तः प्रविश्य भूतानि भूतेरत्यखिलाश्रयो स विष्णुवाख्योऽधियज्ञो सो कालः कलेकां प्रभो न चास्य कश्चिदेतो न देश्वे न च बान्धव आविशक्त्य प्रमत्तोऽसौ प्रमत्तं जवनमन्तकृत्। जो सबका आश्रय होने के कारण समस्त प्राणियों में अनुप्रविष्ट होकर भूतों द्वारा ही उनका संहार करता है, वह जगत का शासन करने वाले ब्रह्मादि का भी प्रभु भगवान काल ही यज्ञों का फल देने वाला विष्णु है। इसका न तो कोई मित्र है और न कोई शत्रु है, न तो कोई सगा संबंधी है, यदा सर्वदा सजग रहता है और अपने स्वरूप भूत श्री भगवान को भूलकर भोग रूप प्रमाद में पड़े हुए प्राणियों पर आक्रमण करके उनका संहार करता है। यद भयादिवातिवातोयम सूर्यस्तपति यद भयाद वर्षते देवो भगणो भाति यद भयाद यद वनस्पतयो भीता लताश्चौषधिभिः सह स्वे स्वे काले विगृह्णन्ति पुष्पाणि च फलानि च स्रवन्ति सरितो भीता नोत्सर्पत्योऽधिर्यतो अग्निरिन्द्रिः सगिरिभिर्भूर्णः मज्जन्ति यद भयात्। इसके भय से वायु चलता है, इसी के भय से सूर्य तपता है,
इसी के भय से इंद्र वर्षा करते हैं और इसी के भय से तारे चमकते हैं। इसी से भयभीत होकर औषधियों के सहित लताएं और सारी वनस्पतियां समय समय पर फल फूल धारण करती हैं। इसी के डर से नदियां बहती हैं और समुद्र अपनी मर्यादा से बाहर नहीं आता। इसी के भय से अग्नि प्रज्वलित होती है और पर्वतों के सहित पृथ्वी जल में नहीं डूबती। नभो ददाति स्वसतां पदं यन्नियमाददो लोकं स्वदेहं तनुते महान् शक्तोऽभिरावृतम्। गुणाभिमानिनो देवो सर्गादिस्वस्येद भयात् वर्ततेन्दोनुयुगं देशां वस एतच्चराचरम्। इसी के शासन से यह आकाश जीवित प्राणियों को श्वास प्रश्वास के लिए अवकाश देता है और महत्वत्व अहंकार रूप शरीर का 7 आवरणों से युक्त ब्रह्मांड के रूप में विस्तार करता है। इसी काल के ही भय से सत्वादि गुणों के नियामक विष्णु आदि देवगण, जिनके अधीन यह सारा चराचर जगत है, अपनी जगत रचना आदि कार्यों में युग क्रम से तत्पर रहते हैं। यो सोनन्तोऽन्तकरः कालो नादिरादि कृतव्यो जन्म जनेन जन्म जनयन मारयन मृत्युनान्तकम्। यह अविनाशी काल स्वयं अनादि किंतु दूसरों का आदि करता उत्पादक है तथा स्वयं अनंत होकर भी दूसरों का अंत करने वाला है। यह पिता से पुत्र की उत्पत्ति कराता हुआ सारे जगत की रचना करता है और अपनी संहार शक्ति मृत्यु के द्वारा यमराज को भी मरवाकर इसका अंत कर देता है। श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यायां संहितायां तृतीय स्कंदे कापिले उपाख्यायने एकोनत्रिंशोत्सवः श्रीबालकृष्ण शरणार्पणमस्तु। राधा कृष्ण शरणार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। भागवत भगवान की जय, कपिल देव भगवान की जय, माता देवहूति मैया की जय, श्री व्यास जी महाराज की जय, सुखदेव जी महाराज की जय, राजा परीक्षित जी महाराज की जय, राजा रामचंद्र भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, गोवर्धन नाथ की जय, यमुनी महारानी की जय, वृंदावन के बिहारी लाल की जय, भैया भैया की जय, तुलसी मैया की जय, अपने अपने माता पिता की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय, आज की आनंद की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय राधे, जय जय श्याम। सबको मिले वृंदावन धाम। आप सभी को एक बार पुनः वीडियो में यहाँ तक बने हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। और यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट में जय श्री राधे जय श्री कृष्ण कर दीजिए और भगवान कपिल देव भगवान की जय ऐसा लिख दीजिए। तो आपको यह कपिल देवहूति का जो संवाद के अंतर्गत हमने जो 29वें अध्याय की कथा श्रवण की है, इसका परिपूर्ण लाभ प्राप्त हो गए। आपकी सभी मनोवांछित इच्छाएं पूरी करें भागवत भगवान, ऐसे मेरे भागवत भगवान के चरणों में विनंती। मिलते हैं अगली वीडियो में इसी प्रसंग के अंतर्गत। भगवान कपिल देव बड़ा सुंदर सांख्य योग का वर्णन श्रवण कराएंगे, जीव की गति का वर्णन श्रवण कराएंगे। हम आप बड़भागी हैं तो भगवान की विस्तार से कथा श्रवण कर रहे हैं। एक निवेदन और करना चाहूंगा, जो लोग भागवत का मूल पाठ सुनना चाहते हैं, जिनने जीवन में संकल्प ले रखा है आपको मूल पाठ कराना है, मूल पाठ सुनना है, तो ये भागवत की बृहद श्रृंखला जो चली है ना, इसमें मूल पाठ की तो मैं तुम्हें सुना रहा हूँ, उसका अर्थ सुना रहा हूँ। तो बस शुरू से चले जाएं, तो प्रथम स्कंद से और उससे भी पूर्व महात्म के 6 अध्यायों से श्रवण करें। नियम बना लें, 2 अध्याय प्रतिदिन सुनना है हमको और यहाँ तक आ जाए क्रमशः, बड़ा सुंदर आपको जीवन में अलग लाभ प्राप्त होगा। ऐसी मेरी ठाकुर जी के चरणों में विनती, ऐसी मेरी प्रार्थना। नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक और शेयर कर देवे और कमेंट में जय श्री राधे जय श्री कृष्ण लिख देवे, थोड़ा अच्छा लगता है। ठाकुर जी का दर्शन करते हुए भागवत निकेतन श्री धाम वृंदावन से आप सभी को हृदय से प्यार भरी एक बार पुनः जय श्री राधे जय श्री कृष्ण, हरि ओम।